Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Good morning. God is good all the time. Hallelujah. Amen. सचमुच मेरा और आपका परमेश्वर भला है. Hallelujah. पिछले पूरे सप्ताह हम डेली डिवोशन नहीं डाल पाए because of some technical reasons. But praise God for Seema and Nirbhay that they could lend out their camera to us ताकि हम अपने रिकॉर्डिंग्स को लगातार जारी रख सके अभी. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. और कई सारी बातें पिछले सप्ताह में संपूर्ण विश्व भर में होती रही है. एक प्रेयर कंसर्न जो चर्च के सामने आया है, that if you all recollect and remember last week Pastor वीरेंद्र पाटिल, प्रभु तेरा प्यार, जिन्होंने गीत लिखा था और जिनके कई सारे एल्बम्स ने चर्च को ब्लेस किया था, इनके परिवार से इनके जो भाई है इनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई और उसके चलते पूरे फैमिली को इस समय क्वारंटाइन किया गया और उनके टेस्ट हो रहे हैं. कई जगह रूमर्स भी सुनने को मिले और वो सारे रूमर्स झूठे हैं कि दे आर इन्फेक्टेड. देयर रिपोर्ट्स आर ऑन द वे. उनको कोई सिम्टम्स नहीं है. एंड एज चर्च our responsibility is to continue to pray for Pastor वीरेंद्र पाटिल and his whole family कि परमेश्वर उन सभी को सुरक्षित रखे और उन सभी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति. सो आज जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना को करेंगे तो कृपया कर उन्हें और उनके परिवार को उस प्रार्थना में उठाकर रखिए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये समय है जबकि हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, पर इस वचन की सेवकाई में जाने के पहले मैं आप सभी के साथ एक घटना को शेयर करना चाहता हूं. करीब 1985 की बात होगी जिस समय एंथनी राज हिंटन करके एक व्यक्ति थे जिनके ऊपर 2 मर्डर के ट्रायल्स चल रहे थे. उनके ऊपर 2 होटल मैनेजर्स का मर्डर करने का आरोप लगाया गया था और ये आरोप झूठे थे और उनको दोषी ठहराने के लिए झूठे गवाह, झूठे सबूत कई सारे जोड़े गए और उसमें उस ट्रायल में उन्हें गुनहगार करके ठहरा दिया गया. एंड ही वाज सेंटेंस्ड फॉर डेथ. उनके लिए कोर्ट ने सजा सुनाई थी और वो सजा थी मौत की सजा कि ही मे बी किल्ड. आमीन. और इस मौत की सजा के ट्रायल के दरमियान जब इनसे बात हो रही थी एंथनी राज हिंटन से, तो इन्होंने कहा कि मैं उन सारे दोषियों को जिन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाए, जिन्होंने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए, जिन्होंने मेरे विरुद्ध में गवाही दी, मैं इन सभी लोगों को माफ करना चाहता हूं. जबकि वो उस मर्डर के समय दूर दूर तक उस क्षेत्र में भी नहीं थे, उन लोगों के बीच में भी नहीं थे और कहीं से कोई संबंध नहीं था, पर झूठे गवाहों और झूठे सबूतों के आधार पर मृत्यु की सजा उनको सुनाई गई थी. और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं इन सभी लोगों को क्षमा करता हूं. और उनसे पूछा गया कि आप कैसे इन लोगों को क्षमा कर सकते हैं. बोले मैं इन लोगों को क्षमा करता हूं जिन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है. I want to forgive them. और उन्होंने ये जवाब को दिया कि मैं इसलिए क्षमा करता हूं क्योंकि मेरे मृत्यु के बाद मैं तो स्वर्ग जाने वाला हूं और इसलिए मैं इस मृत्यु से भयभीत नहीं हूं, वरन मैं अपने हृदय को आनंदित किया हूं बिकॉज आई एम गोइंग टू हेवन. एंड ही लेफ्ट एवरीवन विद अ क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग? आप कहां जा रहे हैं? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Today in this time, in this situation, many people are dying. कई लोग मर रहे हैं, कई लोग तकलीफ में हैं, कई लोग परेशानी में हैं. But church has a hope. और वो होप है चाहे मृत्यु या नो मृत्यु. We have an hope of being into heaven. A greater joy is waiting for us. Hallelujah. Praise the Lord. और हम सब ने अपने आप को उस
महान महिमा के लिए, उस महान आनंद के लिए हर समय तैयार रखना चाहिए. एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इनटू आवर लाइव्स. हालेलुया. सो लेट अस नॉट फियर अबाउट दिस सिचुएशन, बट रिजॉइस, फॉर वी हैव अ ग्रेटर होप फॉर अस. आमेन. आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में देखना चाहते हैं, और इस वचन को देखते समय मैं आप सभी के ध्यान को पिछले सप्ताह के उस संदेश की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, जहां पर मैं और आप बात कर रहे थे उस विषय में जहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में यह कहा था कि जब तक मैं न कहूं या पवित्र आत्मा न आए, तुम सब यरूशलेम में ही ठहरे रहना. हालेलुया. चौथी आयत की बात है, मैं समझता हूं. और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो. हालेलुया. आमेन. ही सेड टू वेट. उसने कहा कि मेरी, लूका में से भी हमने पढ़ा था. एंड जीसस टोल्ड द डिसाइपल टू वेट. आमेन. एंड द रीजन टू वेट व्हाट जीसस गेव, यू नो, अगर हम बाइबल को देखें तो बाइबल हमको बताती है उस बांट जोने के कारण को 7वीं आयत में, अर्थात मैं 6वीं से पढ़ूंगा आपके लिए. अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उस समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं. और फिर 8वीं आयत में कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की चोट तक मेरे गवाह होंगे. हालेलुया. इस आयत में मैं आपके ध्यान को उस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को कहते समय यह कहा कि तुम बांट जोना, और तब तक बांट जोना जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह क्या करेगा? बाइबल बताती है 8वीं आयत में, तुम पर आएगा और तब तुम सामर्थ्य पाओगे. हालेलुया. Praise the Lord. Amen. You will receive power. Hallelujah. The waiting will bring the Holy Spirit. Waiting upon the Holy Spirit will bring power of God inside us. Hallelujah. कई बार मैं और आप जब इस सामर्थ्य के विषय में बात करते हैं, भजन संहिता 62वें अध्याय की 11वीं आयत बाइबल हमको इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है. भजनकार का लिखने वाला कहता है कि सामर्थ परमेश्वर का है. कम ऑन, अंडरस्टैंड दिस. भजन का लिखने वाला कहता है मैंने सुना है 2 बार, उसने एक बार कहा है, और बात यह है कि जो सामर्थ है वो परमेश्वर की है. हालेलुया. The power which Jesus is saying that when the Holy Spirit will come, the power will come inside you. You will be full with the power. तुम उस सामर्थ से भर जाओगे. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखिए लूका उसके पहले अध्याय की 35वीं आयत में यह उस समय की घटना है जिस समय एक स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को दर्शन देने के लिए आता है. देखिए क्या कहता है 35वीं आयत में. आप खोलिए अपनी बाइबल को. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ, ध्यान से सुनिए,
स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। द पावर ऑफ गॉड विच वॉज विथ हिम, स्वर्गदूत संदेश को ला रहा है कि वह सामर्थ अब मरियम के गर्भ में मरियम पर उतरेगी और उस सामर्थ के उतरने के कारण उसके गर्भ से परमेश्वर, अर्थात उसका उल्लेख किया परम प्रधान, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, वह पवित्र जो तुझसे उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, अर्थात परमेश्वर स्वयं। द पावर ऑफ गॉड विच वॉज इन हेवन, God sent it on earth in the mother's womb, Mother Mary's womb. और उस womb में से प्रभु यीशु उत्पन्न हुए जो सामर्थ से परिपूर्ण होकर उसने हमारे मध्य में डेरा किया। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. See, the power is of God, and God who is all powerful, He sent that power through the Holy Spirit upon Mother Mary, and Jesus was born with that power, and He lived on this earth with that power. वो इस पृथ्वी पर उस सामर्थ के द्वारा, और इसलिए आप देखिएगा मत्ती उसके 28वें अध्याय की 18वीं आयत में यीशु जिस समय शिष्यों से बात कर रहे होते तो वो कहते, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सारी सामर्थ मुझे दिया गया है। हालेलुया। द पावर ऑफ गॉड was with Lord Jesus Christ. Hallelujah. This power of God was something which was different from anything on this earth. ये जो सामर्थ्य थी ये उन सारे बातों से परे थी जो इस पृथ्वी पर थी। इस सामर्थ को कभी किसी ने अनुभव नहीं किया, इस सामर्थ के साथ कभी कोई नहीं जन्मा, इस सामर्थ के साथ कभी किसी ने कुछ कार्य नहीं किया, इस सामर्थ के साथ किसी ने कभी परमेश्वर के प्रकाशन को प्रकट नहीं किया। This was first time that the power of God in a man who is called the Son of Man, the Son of God, who came with this power. Hallelujah. Amen. बोलने के लिए सिर्फ नहीं बोल रहा, पर ये वो सामर्थ है जिस सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते समय लोगों के मध्य में प्रकट किया। हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट उसी का भाई, प्रभु यीशु मसीह का भाई, इनफैक्ट द वन हु बिकेम द फोररनर, इनफैक्ट जिसने ये कहा था कि वह जो मेरे बाद आता है जिसके पैरों के बंधनों को मैं बांधने के योग्य भी नहीं, मैं जिसे बांध भी नहीं सकता, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आता है वह तुम्हें आग का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरे बाद जो आता है वह तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। आई बिलीव इट वॉज द रेवलेशन ऑफ गॉड टू जॉन द बैप्टिस्ट, जिसको जॉन द बैप्टिस्ट ने लोगों के मध्य में एज अ फोररनर प्रकट किया। बट प्रोबेबली जॉन द बैप्टिस्ट उस बपतिस्मे के विषय में, उस आग और सामर्थ के विषय में जिसका वह उल्लेख करता है, he could not understand what was that power. Amen. और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मत्ती उसका 11वां अध्याय, आप अपनी बाइबल निकालिए, I just want you to go to Matthew chapter 11, उसका 11वां अध्याय अगर हम निकालेंगे तो बाइबल हमको बताती है उस 11वें अध्याय में, और ये उस समय की बात है जिस समय जॉन द बैप्टिस्ट
को बंदी बना लिया गया था, ठीक है, वो जेल में था। बाइबल क्या कहती है सुनेंगे हम, ठीक है। जब यीशु अपने, पहली आयत से पढ़ रहा हूं, अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वहां उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। दूसरी आयत, यूहन्ना ने बंदी गृह से में मसीह के कामों का समाचार सुना। ध्यान से सुनिए, यूहन्ना ने बंदी गृह में यीशु मसीह के कामों का समाचार सुना और फिर उसने अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है? कम ऑन चर्च, आर यू देयर? हालेलुया। वो कहता है आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोए? हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट फोररनर, मेरे बाद जो आने वाला है, मैं तो तुम्हें पानी से देता हूं परंतु वह तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, unaware of the revelation of that fact, the power which Jesus is going to reveal, the power of heaven which was in heaven with God, which God sent to earth through his son Jesus Christ, and no one has seen such glory. ऐसी महिमा जो किसी ने नहीं देखी, बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसी महिमा जो किसी ने नहीं देखी उसे उसने प्रकट किया। अंडरस्टैंड दिस, सच पावर विच नो वन एक्सपीरियंस टिल नाउ पृथ्वी पर। जीसस वॉज रिवीलिंग दैट पावर। आई एम स्टिल टू कम टू व्हाट इज दैट पावर, राइट? आगे पढ़ेंगे। फिर चौथी आयत में, जब शिष्य प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उनके मध्य में गए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के, उन्होंने कहा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोए? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, ध्यान से सुनिए, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। और क्या कह दो? प्रॉबेबली क्या कहा उसने? जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो। जीसस प्रोबेबली इन मिड ऑफ द क्राउड रिप्लाइंग टू द डिसाइपल्स ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो। और वो क्या सुन रहे थे? 5वीं आयत बताती है कि अंधे देखते हैं। ओह हालेलुया। वो जो जन्म के अंधे हैं, जो देख नहीं सकते थे, अब वो देखते हैं। और जो लंगड़े हैं वो चलते फिरते हैं। आमेन। वो जो कोढ़ी है वो शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं। मुर्दे जो मर गए हैं वो जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। हालेलुया। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हालेलुया। Jesus revealed the power of God which was in heaven, which belonged to heaven, which came to earth to reveal the heaven to earth, कि इस पृथ्वी को स्वर्ग प्रकट कर सके और इस बात को बता सके कि स्वर्ग में सामर्थ ऑपरेट होती है। और अब वो सामर्थ परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दी, प्रदान कर दी। और प्रभु यीशु मसीह उस सामर्थ को लेकर इस पृथ्वी पर लोगों के मध्य में चिन्ह, चमत्कार और छुटकारे के कार्य करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे याद है जिस समय कुछ लोग, एक मुट्ठी भर लोग, 11-12 लोग एक नाव के ऊपर सफर कर रहे थे और एक भारी तूफान, हाँ आपने ठीक पहचाना, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव के ऊपर सफर कर रहे थे। हालेलुया। हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर। आमेन, आमेन। इंग्लिश वाला सफर नहीं, हिंदी वाला सफर। प्रेज द लॉर्ड। जब वो सफर कर रहे थे तो भारी आंधी और तूफान उठा।
हालेलुया। ऐसी आंधी और तूफान जो नाव को उखाड़ फेंकने वाली थी, नाव टूटने पर थी। ये भयभीत थे, सब लड़ रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे। और इन सारी बातों के मध्य में एक व्यक्ति था जो सो रहा था, और वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था जो सो रहा था। शिष्यों ने जब ये देखा तो वे प्रभु यीशु मसीह के पास गए और कहा, हम मरने पर है और तू सोता है। और तब प्रभु यीशु मसीह उठे और उठकर वे गए और उन्होंने उस नाव के उस सामने वाले हिस्से पर जाकर खड़े रहकर आंधी और तूफान को डांटा, और आंधी और तूफान शांत हो गए। हालेलुया। शिष्यों ने आपस में बातचीत की, ये कौन है जिसकी बात आंधी और तूफान भी सुनती है। हालेलुया, हालेलुया। He again revealed the power of God. Probably I know a man, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो मर गया था, जिसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि वो मर गया और उसे कब्र में रखा गया और वो वापस आया, तो उस मरे हुए व्यक्ति की बहन ने कहा कि हाँ प्रभु, तू ठीक कहता है कि वो अनंत काल में जीवित रहेगा। पर यीशु ने कहा, नहीं, वो अभी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि उसने उस कब्र के बाहर खड़े रहकर उस 4 दिन के मुर्दे की आवाज दी और उससे कहा, क्या कहा? ए लाजर, उठ और बाहर आ। और वो 4 दिन का मुर्दा, जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे, जो 4 दिन से कब्र में था, जिसकी लाश, जिसकी लोथ अब शायद बसाने भी लगी हो, जिसके शरीर को कहीं से कीड़ों ने खा भी लिया होगा। Probably what not would have happened with that body? It would have started decomposing. सड़ने लग गई होगी। बट जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस लाश से, तो वो 4 दिन का मुर्दा लाजर उस कब्र से उठकर बाहर आ गया। And Jesus once again revealed the power of God to the earth. प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक बार अपने पिता के सामर्थ के प्रकटीकरण को इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे प्रिय प्रेरितों का काम, जहां पर पहले अध्याय की 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं और कहते हैं, यू शैल रिसीव पावर, कि तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और जहां कहीं तुम जाओगे, हालेलुया, और पृथ्वी के छोर तक, the way Jesus came from heaven to earth and he revealed the power of God to the entire Israel, the Jerusalem and all the places. In the same way, before he was going, he told his disciples, अपने शिष्यों से कहा, ठहरे रहना, और तब तक ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पर सामर्थ उतरेगी। हालेलुया। और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनने पाओगे। हालेलुया। आई रिमेंबर अ मैन हु वाज विद जीसस, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। वह जो हर समय बहुत उतावली किया करता था, वह जो हर समय हर चीजों में बड़ी उत्सुकता के साथ आगे आ जाया करता था। जिस समय प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय को प्रकट करते हैं कि आने वाला समय दुख का है और अब मैं पकड़वाया जाने वाला हूं और मैं मृत्यु में ठहराया जाऊंगा, तब यह व्यक्ति, हाँ आपने ठीक पहचाना, जिसका नाम पतरस था, प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर कहता है कि मैं, इसके पहले कि तुझे कुछ हो, मैं उसका सामना करूंगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उससे कहा, आज ही रात को तू मेरा मुर्गा बाक देने के पहले 3 बार मुझे नकारेगा। वह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रह रहा था, जो
पुनरुत्थान के पहले अपने समय को जीसस के साथ उन 3-3.5 सालों तक व्यतीत कर रहा था, जिसने कई सारे चिन्ह और चमत्कार देखे थे, जिसने कई सारे अद्भुत कामों को देखा था, जिसने उन सारे लंगड़े, लूलो, अंध, बहरों को ठीक होते हुए देखा, जिसने मुर्दों को जीते हुए देखा, जिसने आंधी और तूफानों को शांत होते हुए देखा, जिसने उन लोगों के पापों को क्षमा होते हुए देखा। At that night, जब लोगों ने कहा, अरे तू वही तो है जो उसके साथ रहा करता था, and he said no, and then the second time, and then the third time he refused, and the reason was that Peter was without the power of God. He did not have the power of God inside him. He was lacking the power of heaven inside him. Hallelujah. And the Bible says, जब पवित्र आत्मा आया तो वे सामर्थ्य से भर गए। The same Peter, if we look into our Bibles, अगर हम अपनी बाइबल में देखें तो बाइबल हमको बताती है प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में। Okay, before that, let us look to प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 43वीं आयत। Let us look to that. Where is it? Okay, sorry, not 43वीं आयत। Okay, praise the Lord। पतरस 14वीं आयत। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे मेरी बातों को तुम पर प्रकट करने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है, बाइबल कहती है, और सब लोगों पर 43वीं आयत में, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. When this power of God came, the one who was unable to speak, the one who was unable to confront, the one who was unable to accept the truth that he was with Jesus, वह खड़े रहकर दृढ़ता के साथ प्रभु यीशु मसीह का उल्लेख करता है। और 43वीं आयत में हम देखते हैं कि उसके बोलने के कारण एक विश्वासियों की बड़ी संगति चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उत्पन्न हुई। बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह उनके द्वारा उत्पन्न होने लगे। द सेम पीटर, जिसके बारे में हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में बाइबल हमको बताती है, जब वे लोग से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। हालेलुया, रिजरेक्शन इज द पावर ऑफ गॉड। आमेन। वह पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। They were preaching the same power जो मुझे और आपको भी जिलाती है। Hallelujah, praise the Lord। बाइबल क्या कहती है? उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों से लगभग हो गई।
आमेन। अगले दिन वे उन्हीं सरदार और पुरनियों और शास्त्रियों और महायाजकों के बीच में जॉन द बैप्टिस्ट और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया। हेलो, इन लोगों के मध्य में क्या, जनरल लोगों के बीच में पीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जीसस को। अब इन सारे पुरनियों के बीच में, सेनादरीनों के अध्यक्षों के बीच में, फरीसियों के बीच में, उन सारी प्रजा के बीच में पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, He spoke to them with the fullness of the Holy Spirit, with the power of God which he received while waiting in the Jerusalem by obeying Lord Jesus Christ. Hallelujah. उस सामर्थ में होकर, hallelujah. And he preached the good news to that group of people that day. Hallelujah. 13वीं आयत 4 अध्याय की कहती है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, देखिए तो वो सामर्थ क्या करती है, वह हमें साहस प्रदान करती है। उन्होंने उस साहस को देखा, इन्होंने कहा हम साहसी है, उन्होंने उस साहस को देखा और यह जाना, वे रिकलेक्टेड, कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। पर फिर बाइबल कहती है उन्होंने उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहने वाले हैं। हालेलुया, praise the Lord. They could remember that they are the one who were with Jesus. They could recognize the power of Spirit inside them. They could recognize the power of God, and they all started speaking about Him. उनको उन्हें छोड़ना पड़ा, and they could not stop them. And you could see that power of God has reached to the ends of the earth as promised by Jesus, कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो दुनिया के कोने कोने में छोर तक people will come to know. Hallelujah. बाइबल का लिखने वाला हमको बताता है, भजन संहिता 68 उसकी 35 वर्स में, 68वें अध्याय की 35वीं आयत में, हे परमेश्वर तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है, इज़राइल का ईश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर तू तो धन्य है। It is only God who is the one who could give you and me His power. Hallelujah. It is God who gives His power to His people. The way He poured upon Mary, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम पर उंडेला और प्रभु यीशु मसीह उस सामर्थ से परिपूर्ण होकर उसने हमारे मध्य में डेरा किया, और वही सामर्थ यरूशलेम में बाट जोते समय शिष्यों ने प्राप्त की और वे उस सामर्थ से परिपूर्ण हो गए, और वे उस सामर्थ से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार चिन्ह और चमत्कारों के साथ पूरे विश्व भर में करने लगे, और सामर्थ प्रकट होने लगी, साहस प्रकट होने लगी। Hallelujah. Praise the Lord. Today, church needs to operate in the power of God. मुझे और आपको परमेश्वर के सामर्थ में प्रकट होने की आवश्यकता है। We need to manifest the power of God. Church is the place of authority. कलीसिया वो अधिकार का स्थान है, वो सामर्थ का स्थान है जिसे परमेश्वर ने, अर्थात बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में चढ़ गया और पिता के दाहिने हाथ पर उस सारे अधिकार और प्रधानताओं के साथ ठहरा दिया गया, जिसके पांव तले सारी बातें रख दी गई, और उसे चर्च को, कलीसिया को, मुझे और आपको दे दिया गया ताकि चर्च सामर्थ का प्रकटीकरण का स्थान बन जाए। A place where the power of God shall manifest. Hallelujah. Come on, church. We have been given the power of God through the Holy Spirit. Jesus rightly said, I shall not leave you abandoned. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा. But I will give you my power. Hallelujah. So that we may manifest that power.
चिन्हों और चमत्कारों के साथ। Hallelujah. And hence, as the church prays, the power shall manifest its glory in this world. Hallelujah. As we pray, we shall see the situations turning down. जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, देखिए बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय की 20वीं आयत में कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में है। The kingdom of God is not about talking, बातों का नहीं, पर वो परमेश्वर के सामर्थ का है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने सामर्थ को पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको प्रदान कर लिया, ताकि इस सामर्थ में होकर मैं और आप उन कार्यों को कर सके जिन कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय किया। हालेलुया। As we pray today, our prayers would manifest the power of heaven on this earth. हमारी प्रार्थनाएं उस सामर्थ के प्रकटीकरण को इस पृथ्वी पर पूरे विश्व भर के लिए करने पाएंगी। और इसलिए चर्च राइज अप टू प्रे, rise up to pray for people, rise up to pray for nations, rise up to pray for Israel, rise up to pray for your neighbors, rise up to pray for those who are sick today, rise up to pray for those who are in need today, rise up and pray for your government today, for those who have been placed in authority as president and prime ministers and cabinet ministers. Let the church pray and the power of God be manifested into this world through their lives. Hallelujah. Let this situation which the whole world is facing at this time, ये पूरा संसार उस परिस्थिति में से निकल बाहर आए। हालेलुया। ये परिस्थिति उलट पुलट हो जाए। हालेलुया। Let people's life change, let people's heart change, let people may come to God, and the only reason is because church has taken up the responsibility to manifest the power of God, कि वो परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट कर सके। This world may not understand that power. हालेलुया। इस संसार के लिए क्रूस की कथा, हालेलुया, इस संसार के लिए क्रूस की कथा व्यर्थ की हो सकती है, पर मेरे और आपके लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। For the world, the story of the cross is waste. But for you and me, the church, we know it is the power of God. Hallelujah. And hence, church, we need to rise up with this power of God to be revealed to this world. Hallelujah. फर्स्ट थिस्सलुनीयों, पहला थिस्सलुनीयों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत हमको बताती है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीयों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत बताती है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। हालेलुया। I want to encourage you. We have received the power by believing in Jesus, by waiting and obeying Him, by receiving the Holy Spirit. Through the Holy Spirit, the power of God has been laid upon us, that we may manifest signs and wonders, ताकि मैं और आप इस सामर्थ का प्रकटीकरण चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा इस पृथ्वी पर कर सकें। वो परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, उस परमेश्वर ने उस सामर्थ को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर अपने पुत्र के द्वारा भेजा, और उस पुत्र ने उस सामर्थ को मुझे और आपको प्रदान कर दिया उस पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि मैं और आप कभी भी अकेले न रहे, ताकि मैं और आप कभी भी अपने विश्वास में न डीगे, मैं और आप कभी भी संदेह न करने पाए, मैं और आप कभी भी अज्ञान न रहने पाए, क्योंकि बाइबल कहती मेरे ज्ञान के न होने से
प्रजा नाश होती है। बट नाउ थ्रू द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर ने अपने सामर्थ के द्वारा मुझे और आपको अपने सामर्थ को प्रकट कर दिया है। हालेलुया। बाइबल टेल्स मी that through that Holy Spirit, the power which we have received is to reveal the work of God through our life, ताकि मैं और आप अपने जीवन से परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर सके। The gifts of the Holy Spirit shall manifest that power through our lives. Amen. Hallelujah. वह पवित्र आत्मा का दान और वरदान जो मुझे और आपको प्रदान किया गया है, वह उस आत्मिक जीवन के द्वारा, देखिए बाइबल हमको क्या बताती है, द होली स्पिरिट मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, पवित्र आत्मा अपने आप को अपने दान वरदानों के द्वारा मुझसे प्रकट करती है। आमीन। और इसलिए मुझे और आपको अगर किसी बात के लिए लायक या तत्पर रहने की आवश्यकता है, तो वह पवित्र आत्मा के उन दान के लिए, ताकि मैं और आप विश्वास के द्वारा और प्रेम के द्वारा उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन से प्रकट कर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, My dear people of God, flows through me. वो मेरे और आपके द्वारा प्रकट होती है। Amen. Hallelujah. और जब वो प्रकट होती है तो वो चिन्ह चमत्कारों को और अद्भुत बातों को प्रकट करने पाती है। Hallelujah. For those are the things which reveals the power of God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. बाइबल बताती है तब उन पर भय छा गया और कई चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा लोगों के मध्य में प्रकट होने लगे। Come on, let us manifest this power of God through the Holy Spirit which we have received, ताकि ये संसार सामर्थ को देख सके और उस सामर्थ को देखकर विश्वास कर सके कि यीशु ही प्रभु है। I totally understand that you might remember the story which we started. The gentleman एंथनी राज हिंटन, हालेलुया, जिसके अंदर वो आनंद था, जो मृत्यु से भयभीत नहीं था। I totally believe, who said, I am living for that greater joy which I am going to experience in heaven. Hallelujah. We have nothing to fear, but let us live with the power of God to the fullness, so that the world may know where they are going, ताकि उन्हें ये प्रश्न पड़ सके कि वे कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि एंथनी राज हिंटन ने कहा, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, आप कहाँ जा रहे हैं? I want to tell you, church, you and me are the people who has the power of God to reveal that heaven to the people of this world, ताकि वे मेरे और आपके साथ परमेश्वर में वास कर सके। Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Come on, church. I want to encourage you. Let us believe in Him. Let us stand with that power and let the glory of God be manifested to this world. May the Lord bless you. And let us all close our eyes and pray at this time. Amen.